समात पर नाब से तफसीली जवाब तलब। शहबाज शरीफ का जमानत मिलने पर अदालत का शुक्रिया, कहा नैब न्याजी गठजोड़ ने इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी हैं। पेशी पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनान ने कोरोना से बचाव की SOPs की धज्जियां उड़ा दी, हुल्लड़बाजी भी करते रहे। छोटे मियां साहब को भी कोरोना का डर, ना कारकुनान की फिक्र। अल्लाह का शुक्र है, अदालत ने आज पूरी जमानत दी है। मैं अदालत वालिया का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह ताला नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को तलब कर लिया। तमाम मतलूबा रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। अहले खाना को दिए गए तहाइफ की तफसीलात और बैरून मुमालिक से आने वाली रकूम की तफसीलात तलब। नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात कर रहा है। गुज़िश्ता तलबी पर शहबाज शरीफ ने कोरोना खदशात के बाइस पेश होने से माजरत की थी। हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहाँ लगाकर तफ्तीश करे। नैब की बदनीयती है, हुकूमत की बदनीयती है, वो आज अवाम के सामने। नैब शहबाज शरीफ से तहकीकात कैमरे लगा कर करे ताकि हकीकत सबके सामने आए। नून लीग ने मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं नैब चेयरमैन हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। जिसकी वीडियो होगी वो तो ब्लैकमेल होगा। नैब इल्जाम तराशी और हद तक इज्जत कर रहा है। एहसान इकबाल का कहना था नैब हुकूमत के फरमाइशी प्रोग्राम पूरे करता है। बजट इजलास से पहले ऑपोजिशन लीडर को गैर मौसर करने की कोशिश की जा रही है। ये जिस तरीके से पकड़े गए हैं, जितने इनके संगीन इल्जामात और वाज़ेह शवाहिद हैं, अब इसकी दफा या इन्हें मुल्क से भागना पड़ना है, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, या इन्हें अवाम के सामने माफी मांगकर अपनी सजा लेनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ के खिलाफ संगीन इल्जामात और वाज़ेह सबूत हैं। जमानत से आम शहरी मायूस होगा। आज इन्हें फरार होने का मौका दिया गया। शहबाज शरीफ दोबारा बैरून मुल्क भागने की कोशिश करेंगे। शहबाज गिल कहते हैं याद रखें लूट मार का हिसाब देकर ही जान छूटेगी। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर कहते हैं करप्शन करने वालों के लिए कोरोना की वबा को शेल्टर नहीं बनने देंगे। मुझे कहा गया कि जी आप अपनी गाड़ी की जो है वो तलाशी हो, तो मैंने इनको कहा कि आप मीडिया को बनाएं ताकि पहले आपकी भी तलाशी हो। हमें क्या मालूम कि आप 15 किलो हीरोइन का पहले की तरह थैला अपने पास रखे हुए हो और वो मेरी गाड़ी से जो है वो आप बरामद कर लें। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का गाड़ी की तलाशी देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट जाते हुए पुलिस ने राना सनाउल्लाह को रोका और तलाशी का मुतालबा किया। राना सना का कहना था कि वो मीडिया के सामने तलाशी देंगे। वजीर आला सिंध की नैब रावलपिंडी में तलबी। मुराद अली शाह इस्लामाबाद रवाना। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट्स और सोलर लाइट्स केस में मुराद अली शाह को कल तलब किया हुआ है। नैब की JIT तफ्तीश करेगी। अगर कोई मेंबर जान गंवाता है, चाहे 100 दिन बाद असेंबली हो उसके, उस दिन कोई और बिजनेस नहीं होता। आज हमने वो ट्रेडिशन तोड़ी है। दिस इज अ सैड डे फॉर द सिंध असेंबली। कोरोना लॉकडाउन। सिंध असम्बली का 3 माह बाद इजलास। समाजी फासलों का खास ख्याल। 168 के ऐवान में सिर्फ 50 अरकान को शिरकत की इजाज़त। वज़ीर आला सिंध का इजलास से खिताब। कहा अवाम ने कोरोना से बचने की एहतियाती तदाबीर मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज की, इसी वजह से वायरस फैला। अरकान असम्बली भी वायरस में मुब्तला होकर जान की बाजी हार गए। इजलास ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर बुलाया गया। कराची शहर की ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी बशमूल ऑनलाइन सर्विसेज के। सिंध गवर्नमेंट की SOPs की वायोलेशन नहीं होने देंगे। सिंध हुकूमत की मशरूत इजाज़त 2.5 माह बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी काम करेंगी। गाड़ियों में मास्क और सैनिटाइजर लाजमी करार। अमल ना हुआ तो गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है।
हुकूमत का स्टील मिल्स के फाजिल मुलाजमीन फारिग करने का फैसला। इक्तिसादी राबता कमेटी ने अदालती फैसलों की रोशनी में मुलाजमीन की छांटी के मंसूबे की हिदायत कर दी। मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक और वाजिबात की अदायगी का तरीकाकार वज़े किया जाएगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC इजलास में अहम फैसले। पेट्रोल ही नहीं मिल रहा सर, पेट्रोल नहीं मिल रहा, पंप बंद किए हुए हैं। पेट्रोल नहीं है, 2-3 पंपों पे गया हूँ मैं, वहाँ पे पेट्रोल नहीं था, बंद पड़े हुए हैं। मुल्क में पेट्रोल की किल्लत पर ओगरा का एक्शन। 3 कंपनीज को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पेट्रोल की किल्लत क्यों हुई, 24 घंटे में वजाहत तलब। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, फायर ब्रिगेड और एमरजेंसी से मुताल्लिक बातचीत का रिकॉर्ड तलब। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बयानात भी लिए गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस फाइज ईसा पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया गया। बज़ाहिर ये टैक्स अदायगी का मामला है। FBR ने कार्रवाई क्यों नहीं की, हुकूमती वकील फारूक नसीम बोले। FBR ने खौफ की वजह से जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अदालत ने वफाकी हुकूमत से तहरीरी मौरूज़ात तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पोस्ट आगे के लिए आपको एक पूरा इकोसिस्टम देने जा रहा है। इसी महीने इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर तकरीबन 150 इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस का हम इफ्तिताह भी कर लेंगे। पाकिस्तान पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस शुरू करने जा रहा है। वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान पोस्ट मुल्क को इकोसिस्टम देगा। इसी महीने पिंडी में 150 इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस काम शुरू कर देंगे। शफाफियत चाहिए तो टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है। पेशावर BRT मंसूबा। सुप्रीम कोर्ट की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को केस चलाने की हिदायत। FIA को मंसूबे की तहकीकात से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी गई। घर वालों के सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किए। कोरोना वायरस खतरनाक है, लेकिन एहतियात बेहतरीन हथियार है। पेशावर का अदनान इसकी जिंदा मिसाल है। मूजी मरज का शिकार हुआ तो डरा नहीं, कोरोना जैसे मूजी मरज को शिकस्त दी। आवाम SOPs पर अमल करें तो कोरोना करीब भी नहीं आएगा। दुनिया में कोरोना से अमवात में मुसलसल इजाफा। मरने वालों की तादाद 3,83,000 से जायद। अमरीका में 1,08,000 से जायद हलाकतें। दुनिया में कोरोना की तस्दीक शुदा मुतासरीन की तादाद 64,85,000 से जायद हो गई। सियाह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ अमेरिका भर में एहतजाज जारी। व्हाइट हाउस के बाहर फिर मुजाहिरा। कई शहरों में मुजाहिरीन ने कर्फ्यू तोड़ दिया। शरपसंदों की लूट मार, स्टोर्स के स्टोर्स खाली कर दिए। एहतजाज का दायरा बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों तक फैल गया। भारत में अक़लियतों के खिलाफ बदतरीन सलूक। बेंगलोर में एहतजाज। मुजाहिरीन के पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर को आज़ाद करो के नारे। एहतजाज की मुंतज़मीन और शुरका के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली लड़की से पुलिस की बदसलूकी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। पुलवामा में नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। 3 रोज में शहदा की तादाद 18 हो गई।
FIA ने शोएब अख्तर को 5 जून को तलब कर लिया। PCB के कानूनी मुशीर तफजुल रिजवी ने शोएब अख्तर के खिलाफ दरखास्त दी थी। तफजुल रिजवी का कहना है शोएब अख्तर ने उनके खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करके उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया, करियर को दागदार करने की कोशिश की। दुनिया भर के बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाले वसीम अकरम 54 बरस के हो गए। लेजेंडरी बॉलर ने करियर में कई रिकॉर्ड्स बनाए। 1992 की वर्ल्ड कप फतह में वसीम अकरम ने अहम किरदार अदा किया था। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,072 रुपये 56 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 पैसे हो गई।